कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। सुदाम देव जी के पास में राम नाम का धन है, और आपके और हमारी दृष्टि से गरीब है, कुटिया में रहा करते हैं, एक धोती है पहनने को वो भी फटी पुरानी, तन पर कपड़ा नहीं है, एक एक हड्डी हम गिन सकते हैं, ऐसा उनका शरीर है। पत्नी का नाम सुशीला, जैसा नाम वैसा गुण, जैसा सुशीला नाम है वैसा ही उनमें गुण है, सुशील स्वभाव की है, और सुंदरता सुशील से ही होती है, गुण से ही सुंदरता होती है। राम कथा में वर्णन आता है, जिस समय नारद जी गए मां मैना के पास में, पार्वती मैया का हाथ दिखाया मैया मैना ने कि मेरी बेटी का भाग्य कैसा होगा, कैसी होगी मेरी बेटी। तो देव ऋषि नारद क्या कहते हैं, देवी तुम्हारी बेटी सुंदर सहज सुशील सयाया, सुंदरता होगी लेकिन किसकी होगी, बोले सहजता और शीलता की होगी। सुंदरता किससे होती है, गुणों से होती है। बाहरी सुंदरता से हम सुंदर नहीं बनते, लेकिन हम क्या विचार करते हैं, बोले कह दोगे आज आज की बात रही है, गड़बड़ ना हो जाए, हरा के करे बोले अब तो लास्ट दिन कई देवा घंटे की बात रही है। आजकल सुंदरता किसे कहते हैं, हमारे भाई लोग सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, वो एक कटिंग चली है, के बोल रहे भैया कटिंग आवे नहीं, आपने गांव मत मंडा नहीं शेर हम ज्यादा चले। हमारे गुरुदेव तो क्या करते हैं, वो मुर्गा कटिंग हुआ है, बुद्धि कतरा ले और चार एक बाड़ियां ऊपर हुए, चार की वजह ज्यादा नहीं होगा, मुर्गे की पूंछ हो नहीं है। धोती पहनने में, चोटी रखने में शर्म आती है, जिससे हमारे गुणों से संस्कारों से सुंदरता झलकती है, वो तो रखेंगे नहीं। चोटी रखना में शर्म, मुर्गा कटिंग कराने में शर्म को नहीं। और महाराज ऐसा ऐसा पहनावा, ऐसा ऐसा पहनावा, और भैया भी कह दोगे नाखून बढ़ा ले। एक घर में मैं भोजन करने गया तो मैं भाई भोजन परोस नाखून इतना तलम, मैंने कहा मन में विचार करूं, क्यों तो के मन में विचार करूं कि भाई आप उतना आ सुपर्ण नखा आगे के सुपर्ण नखा नाखून दे उसके। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जिस समय राम जी से भेंट हुई तो परिचय करवाया तुलसीदास जी ने, बोले नाम क्या है, बोले सुपर्ण नखा, बड़े बड़े नाखून। आजकल वह ज्यादा फैशन चल गया। तो सुंदरता किससे होती है, तुलसीदास जी राम कथा में वर्णन करते हैं मैया पार्वती के बारे में। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदरता होती है सहजता से, शीलता से, गुणों से सुंदर होना चाहिए। आज नाम सुशीला है तो वैसा ही गुण है सुशीला में। पतिव्रता नारी है, 3 बच्चे हैं, पहनने को कपड़ा नहीं तो खाने को अन्न कहां से होगा। कोई वैष्णव जन आकर के दे जाता तो भोजन बनता, अन्यथा भोजन भी नहीं बनता। एकादशी मना लेते, सर्दी के दिनों में चूल्हे की राख मल देती अपने बच्चों के शरीर पर, तन पर, ताकि ठंड नहीं लगे। बरखा प्रारंभ हुई, 3 दिन तक बरसात बरसी। इंद्र ने बरखा की तो झोपड़ी की छत भी नहीं रही,
जलमग्न हो गई कुटिया, अब बैठने को जगह नहीं तो सोए कहाँ। आज मैया सुशीला का धीरज टूटा और अपने पति के पास में जाती है, मन में विचार करती है रोजाना भगवान द्वारिकाधीश के भजन गाते हैं, रोज कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा उपाय करूं कि ये मिलने के लिए एक बार भगवान के यहाँ चले जाएं। और वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, बिना मांगे ही सब कुछ प्रदान करते हैं। क्या पता हमारी दशा भी उनको ज्ञात हो और हमें कुछ न कुछ मिल जाए। लेकिन अगर मैं ये कहूंगी कि आप मांगने जाओ तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि सुदामदेव क्या कहते हैं, देवी मैंने भजन किया है मांगने के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए किया है। आज हम भजन करते हैं तो मांगने के लिए करते हैं, लेकिन सुदामदेव क्या कहते हैं, मैंने अपने कल्याण के लिए भजन किया है। जाकर के अपने चरणों में पति के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहती हैं, आप रोज कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं, आपके लगते क्या हैं? बोले मेरे तो मित्र हैं और परमात्मा है देवी। अगर भगवान हैं और आपके मित्र हैं तो कभी आपने उनसे भेंट की, मिले आप? बोले मिलना तो हुआ नहीं, गुरुकुल में ही हुआ था। अब तो मुझे पता चला है कि मेरा मित्र वो कन्हैया अब द्वारिका का राजा बन चुका है, लेकिन कभी मिलने की भगवान की इच्छा होगी तो भेंट हो जाएगी। तो आप जाइए मिलने के लिए। जाऊं कैसे? मैं जानता हूं कि वो चटोकड़ा है, बचपन से ही मैं जानता हूं। अब जाऊं तो जाऊं कैसे? देवी कुछ खाने को हो तो लेकर के जाऊं, ऐसे क्या जाऊं? खाली हाथ में भगवान के दरबार में जाऊंगा नहीं। कि विप्र सुदामा ना हुए जाने को तैयार, निज बल में फिर ब्राह्मणी करती सोच विचार। गई पड़ोसन पास करी तनिक मनुहार, पाव सेर चावल लाई मांग उधार। उधार मांग करके लाती है। बहन अगर तुम मेरे घर में हुआ तो मैं लौटा दूंगी, अन्यथा ये समझ लेना कि किसी गरीब के कफन के लिए दान दे दिया। 3 घरों से मैया चावल लाती है। 3 घरों से ही क्यों लेकर के आई? उस समय द्वापर था, आज भी मांगने वाले भूखे नहीं रहते, तो 3 घरों से क्यों लेकर के आई? एक घर से ला सकती थी। मैया मन में विचार करती है, 3 घरों से अगर आप चावल लेकर के आएंगे तो 3 प्रकार के चावल होंगे। सभी के घर में समान रूप से चावल नहीं मिलते, या मिलते हैं? 3 प्रकार के अलग अलग चावल मैया लेकर के आए तो बच्चे बिलखते हैं, माँ कुछ खाने को है तो दो। मैं ठाकुर के नाम से लाई हूँ, इसमें से एक भी दाना नहीं दूंगी। और जब बालक बिलखने लगे, रोने लगे, तो माँ की आंखों में भी आंसू आ गए कि मेरे घर में आज खाने को दाना भी नहीं। फटे पुराने कपड़े में जब बांधने लगी तो बालक रोते हैं। 2 आंसू मैया के चावलों में गिर गए और वही पोटली बांध करके सुदामदेव को दे दी। सुदामदेव कहते हैं, देवी आज तुम्हारे अंदर मुझे अपनी पत्नी नहीं, एक संत के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि संत ही भगवान से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं। सुदामा के मन में बड़ा उत्साह है। चावल की पोटली ली और चले नंगे पांव ही भगवान से मिलने के लिए। दुबला पतला शरीर है, हाथ में लाठी है और भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। मन में इतना उत्साह है कि चले जा रहे हैं नंगे पांव। पांवों में छाले होते हैं, दर्द नहीं होता। कांटे चुभते हैं, दर्द नहीं होता। दर्द भगवान द्वारिकाधीश को होता है। भक्त भी भगवान से मिलने के लिए बेचैन है, दर्शन करना चाहता है, और भगवान भी भक्त से मिलने के लिए आतुर हुए बैठे हैं। कब मेरा भक्त आए और कब मैं उसे मिलूं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। रास्ते में गाते जाते, रास्ते में गाते जाते हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
लटकाए, लोटा झोली कांध लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। रास्ते में गाते जाते, रास्ते में गाते जाते, हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुबह से शाम हो गई, थकान हुई, पेड़ का सहारा लिया, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, पेट कमर से सटका हुआ है। सुदाम देव छाले हुए हैं चरणों में, थकान हुई, मन में विचार किया कि आगे का सफर कल को करूंगा, थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। जैसे पेड़ का सहारा लिया तो भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु अगर आपके धाम में, आपकी द्वारिका में आते आते, आपके दर्शन से पहले अगर आते आते मेरे प्राण निकल जाए तो एक कृपा कर देना, मुझे दर्शन दे देना, बस और ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, बोलो न मैं कभी नाम तुम्हारा, बोलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। इस काम होगे, इस काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। रास्ते में गाते जाते, रास्ते में गाते जाते, हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। प्रभु मेरे प्राण जब तन से निकले तो आप मेरे सामने हो, बस दर्शन दे देना, और ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं। जैसे ही थकान ज्यादा थी, निद्रा आई, तो नींद में भी कृष्ण 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 का जाप निकलता था। भगवान द्वारिकाधीश अपने गरुड़ को आदेश देते हैं, जाओ और जाकर के सुदाम देव को द्वारिका में ला करके छोड़। गरुड़ जी जाते हैं और सोते हुए सुदाम देव को ला करके द्वारिका में छोड़ दिया। बोली द्वारिकाधीश की। प्रातः हुई, जैसे ही आंखें खुली तो क्या देखा, सुंदर नगर है। पूछा, अरे भाई ये कौन सा नगर है? बोले ये तो द्वारिकापुरी है। अरे मैं रात्रि में द्वारिका में आकर के विश्राम की, अगर पता होता तो कन्हैया से मिलता, मित्र मित्र की बातें होती, हालचाल पूछता। चलो कोई बात नहीं, अभी मिल लेंगे। पूछ लिया, अरे भाई यहाँ कन्हैया का घर कहाँ है? वृंदावन में तो कोई कन्हैया कहे तो समझ जाते हैं कि कन्हैया कौन है, लेकिन द्वारिका के अंदर कोई कन्हैया नाम से नहीं जानते। आपकी पहचान, आप कोई नौकरी में है, IAS अधिकारी लगा है बड़ा,
उसे गांव में अलग नाम होता है और दफ्तर में, ऑफिस में अलग नाम होता है कि नहीं होता है? गांव में पहचान अलग होती है और जहां पर अपनी नौकरी होती है वहां पर पहचान अलग होती है। भगवान को वृंदावन में तो कन्हैया के नाम से जाना करते हैं, लेकिन द्वारिका में तो राजा है। अब राजा का नाम तो जब लिया जाता है तो कई संसर्ग लगते हैं, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, प्रातः स्मरणीय। अब सुदामा जी के मित्र थे तो कन्हैया कन्हैया किए जा रहे थे। अरे भाई, कन्हैया का घर कहाँ है? कौन कन्हैया? किसका कन्हैया? यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। अरे मैंने सुन रखी है वो यहाँ का राजा बन गया है। अरे यहाँ के महाराज का नाम ले रहे हो, कन्हैया कन्हैया सीधे ही बोले जा रहे हो। आपको पता है उनके नाम के आगे कितने संसर्ग लगते हैं? आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, प्रातः स्मरणीय, मर्यादा। उनके नाम के प्रति मर्यादा होनी चाहिए। सीधा ही कन्हैया कन्हैया किए जा रहे हो। अरे भाई, आपके लिए आदरणीय, माननीय, सम्माननीय होगा, मेरा तो मित्र है, मेरे लिए तो कन्हैया ही है। अच्छा, आपके महाराज का घर भी बता दो, आपके राजा का घर बता दो। आगे जाओगे तो 52 गज की ध्वजा लहरा रही है, वही भगवान द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा देव आगे गए, आगे द्वारपालों ने भी यही प्रश्न किया।